हेलो फ्रेंड, मार्केट साइकोलॉजी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे सब लोग। और गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दोस्तों जो मोस्ट अवेटेड वीडियो था मार्केट का राज पार्ट 3, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको प्यार दिया और उसमें बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो कि मार्केट में हमारे काम आता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग को आप जानते ही हैं, ट्रेडिंग में 60 से 70% साइकोलॉजी मैटर करती है। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, इसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो साइकोलॉजी होती है। हमने ट्रेड ले लिया लेकिन साइकोलॉजी हमारी उस तरह की नहीं बन पाती कि हम उसको होल्ड कर पाएँ। ओके फ्रेंड, तो साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कोई भी ट्रेड को प्रॉफिटेबल और उसको लॉस में बदलने के लिए। साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो मैंने तीनों पार्ट जो बनाया था मार्केट का राज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इसके अगले पार्ट भी आते रहेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा कि किस तरह की साइकोलॉजी होती है और आपको उस पर क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन भी दूंगा, उसका रीज़न भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। तो आज जो है मार्केट का राज पार्ट 3, इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखिए, बहुत ही अच्छा है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो और स्टॉक एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस मैं आपको देता रहूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि तुरंत आप उसको सुनकर उस पर एक्शन ले सकें। देर न करते हुए आज का मार्केट का साइकोलॉजी शुरू करते हैं। मार्केट का साइकोलॉजी पार्ट 3। आज हम बात करने वाले हैं लॉस की। अक्सर लोग इस मार्केट में हैं तो लॉस तो होता ही है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपकी डायरेक्शन में जाएगा तो भाई प्रॉफिट होगा, डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो लॉस तो होता ही है, सभी को होता है लॉस, लेकिन एक वो होता है कि भाई लॉस कम हो, ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा हो तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, और लॉस ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। ये होता है। तो कितना भी एक्यूरेट ट्रेडर हो उसकी लाइफ में लॉस तो बना ही रहता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं उनका प्रॉफिट भी बड़ा होता है इन कंपेयर टू लॉस। लॉस छोटा होता है लेकिन प्रॉफिट उनका बड़ा होता है, तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे जिनका हमेशा लॉस हो रहा है। जो रिटेल ट्रेडर है वो हमेशा लॉस में ही चल रहा है, लॉस उसका ज़्यादा होता है, प्रॉफिट उसको छोटा मिलता है, और लॉस लगातार वो ले रहा है। लॉस उसका होता ही जा रहा है, कभी बड़ा लॉस हो जाता है, कभी छोटा छोटा लॉस होता है, और प्रॉफिट के नाम पे प्रॉफिट छोटा ही मिलता है, कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आज बात करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और पॉइंट को प्लीज़ आप नोट डाउन कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे फ़ायदा अच्छा मिले और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोन से कोई काम मत करिए। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर, मतलब जो रिस्की मनी है उससे ट्रेड करना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, एकदम अवॉइड कीजिए, उससे ट्रेड मत कीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, उस पैसे में इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप उसमें होल्ड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आपको हर मंथली EMI देना पड़ेगा। एक मंथ EMI गई, दूसरे मंथ आने वाली है, लेकिन आपका अभी कोई प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है। ओके फ्रेंड, कोई प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है आपको। EMI दूसरी आ गई, लेकिन आपका जो बैलेंस शीट देख रहे हैं तो आप अभी भी आप लॉस में हैं। तो आपका दिल टूटेगा और ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन में आके और ज़्यादा लॉस करेंगे। समझ रहे हैं? तो
लोन से और इसकी मनी से तो बिल्कुल ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए, एकदम अवॉइड कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज़ इस पे बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। अगर आप में काबिलियत है तो आप अपना जो आपका रिस्की मनी नहीं है उससे ट्रेड करिए, उससे ही आप बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। आपके पास 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, उतना ही लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाख कहीं से लेके आइए, ऐसा नहीं है। 20,000 से शुरू करिए, 20 को 40 करिए, 40 को 80 करिए। अगर आप में काबिलियत है तो आप इसी को बढ़ा ले जाएंगे। तो प्लीज़ रिस्की मनी अवॉइड कीजिए, रिस्की मनी से ट्रेड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इमोशनली बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होगा आपको। जो इमोशन आएगा इसमें आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल आप लॉस में ही जाएंगे। इसमें अगर प्रॉफिट का चांस भी होगा तब भी आप लॉस में चले जाएंगे इमोशन की वजह से। तो प्लीज़ रिस्की मनी आप अवॉइड कीजिए। पहला पॉइंट तो ये है, रिस्की मनी से ट्रेड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, ओवर कैपेसिटी से आप ट्रेड मत कीजिए। मतलब सीधे शब्दों में बोलूँ तो औकात से ज़्यादा पैर मत फैलाइए। जितना आप में सहनशीलता है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा का ट्रेड मत करिए आप लोग। ओके, तो ओवर कैपेसिटी से आप ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग उतना ही करिए कि जितना लॉस आप बियर कर सकते हैं, उतना ही पोजीशन आपका होना चाहिए। ठीक है, जितना पोजीशन से आप ट्रेड करिए कि मैं अगर इस पोजीशन उल्टी गई, मेरे फेवर में न जाकर अपोजिट गई और इसमें लॉस हुआ, तो वो लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, उतना लॉस मैं सहन कर सकता हूँ, उतना ही ट्रेड करिए। कैपेसिटी के ख़िलाफ़ काम मत कीजिए। जितना कैपेसिटी है उतने से ही ट्रेड करिए कि हाँ, मैं एक लॉट से काम कर सकता हूँ, एक लॉट सेल कर सकता हूँ, एक लॉट बाई कर सकता हूँ, मैं 1,000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ आराम से, उतना होगा मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि 40% आप जो आपका बिग प्रॉफिट मान लीजिए कभी हो गया, बिग प्रॉफिट इन द सेंस कि किसी के लिए बिग प्रॉफिट भाई 10,000 है, किसी के लिए 2,000 है, किसी के लिए 5,000 है, किसी के लिए 20,000 है, किसी के लिए 50,000 है। मतलब जिसका जो बिग प्रॉफिट जो अपने आपको समझता है कि ये मेरा बिग प्रॉफिट है, उसमें से आप 40% आप उसको अपने डीमैट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, सेव कर लीजिए उसको। 40% जो है आप उसको सेव करते जाइए। ऐसे ही जो बिग प्रॉफिट है उसका 40% आप सेव करते जाइए। और जब भी मार्केट क्रैश करे, हाँ, जब भी मार्केट क्रैश करे 10%, 20% मार्केट जब क्रैश करे, तो आप अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए उसको, ताकि वो पैसा आपका बढ़ता रहे हमेशा। समझ रहे फ्रेंड? जो भी आपका बड़ा प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लीजिए आज आपको 5,000 रुपये का बड़ा प्रॉफिट हुआ कि भाई मेरे लिए 5,000 बड़ा प्रॉफिट है, उसमें से आप 2,000 रुपये निकाल लीजिए, 2,000 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसको कब आप यूज में लाइए कि या तो आप उसको FD करा सकते हैं अपना, या आप उसको क्या करिए कि जैसे जब मार्केट क्रैश करे 10% या 20% क्रैश हो गया मार्केट का, तब आप उसको उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ये तो 2,000 रुपये है, किसी अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि ये पैसा आपका ग्रो होता रहे। ये तो हुई पॉइंट नंबर 3। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4, आप अपने लॉस को एवरेज आउट मत करिए। डोंट एवरेज योर लॉस ट्रेड। जो आपका ट्रेड लॉस में गया है, आप उसको एवरेज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि होगा क्या, आप उसमें मान लीजिए 10 ट्रेड है आपका, ठीक है, 10 ट्रेड आपका है, 10 में से 5 ही ट्रेड ऐसा होगा कि एवरेज करेंगे आप उसके ब्रेक इवन तक पहुंच जाएंगे। जो आपका ब्रेक इवन रहेगा वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ब्रेक इवन मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप पहुंच जाएंगे 5। लेकिन जो 5 आपका ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचाएगा ना, वो इतना बड़ा लॉस आपको दे देगा, इतना बड़ा लॉस दे देगा कि आप उसको बियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एवरेजिंग से बचिए। एवरेजिंग में मैं मानता हूँ कि 10 में से 5 ट्रेड आपका ब्रेक इवन तक ले जाके छोड़ देगा आपको। ब्रेक इवन मतलब समझ रहे हैं ना आप? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब आपको दिख रहा है 2,000 लॉस मेरा हो रहा है, अब आपने एवरेज कर लिया
वो थोड़ा सा ऊपर जाके आपका 2000 का लॉस 500 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये इस तरह दिखा सकता है। ठीक है, ये 10 में से 5 बार ऐसा हो सकता है। मैं 5 बार ले लेता हूँ। लोग तो जो स्मार्ट लोग हैं वो तो 5 बार ही नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे सिर्फ 2 बार, 3 बार, लेकिन मैं 5 बार लेके चलता हूँ। 5 बार के बाद भी आपको, अब वो जो 5 बार नहीं होगा ना, वो इतना नीचे चला जाएगा कि वो 2000 का लॉस आपको 10,000 रुपये में वापस करेगा। सोच लीजिए, 5 गुना आप दे के गए एक ट्रेड में, सिर्फ क्या मतलब निकलेगा ओरिजिन से? सोचिए, आप पहले सोच के देखिए। तो प्लीज़ गुजारिश है आप लोगों से, एवरेजिंग लॉस ट्रेड को अपनी एवरेजिंग करने की कोशिश मत कीजिए। डोंट एवरेज योर लॉस ट्रेड, ये गार्ड बांध लीजिए, नहीं करना है एवरेज से। एक डिफिनेट लॉस हुआ, जो प्री डिफाइंड लॉस मेरा है, जो हुआ, मैंने सोच के रखा था इस ट्रेड में हमको 1000 पे निकल जाना है, 1000 लॉस पे निकल जाना है। 1000 हुआ, आप निकलिए, एवरेज करने की कोशिश मत करिए उसमें, ये होना चाहिए। दूसरा ट्रेड लीजिए अच्छा, और अच्छा एनालिसिस करिए और अच्छा ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 ये है, आप अपने लॉस को प्री डिफाइन कर लीजिए। प्री डिफाइन इन द सेंस कि आप पहले से समझ के रखिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना आपका कैपिटल है, जिस रेंज में आप ट्रेड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने सोचा है कि मैं एक दिन में एक ट्रेड में सिर्फ 2% का रिस्क लूँगा, सिर्फ 1% का रिस्क लूँगा। ठीक है, तो आप ये डिफ़ाइन कर लीजिए कि 1000 रुपये का लॉस मुझे दिखा, मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। कुछ न, कोई वेट नहीं करूँगा ऊपर जाने का, नीचे जाने का कोई वेट नहीं करूँगा। उस हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग रहेगी, उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। आपने सोच लिया कि मैं 2000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, 2000 रुपये तक का स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा इसमें। 2000 रुपये वो डिफाइन करेगा ना कि आप सपोर्ट, उससे क्या होगा कि आप सपोर्ट पे ख़रीदेंगे। आप वहाँ ख़रीदने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका रिस्क बहुत कम होगा, एकदम सपोर्ट पे होगा कि बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसके नीचे गया तो फिर नीचे चला जाएगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा है, मतलब एकदम सपोर्ट पे ख़रीदेंगे आप, और रेजिस्टेंस भी बेचेंगे। आपको वो ये अगर डिफ़ाइन हो गया कि मुझे कम से कम लॉस लेना है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, सीख के ट्रेड करेंगे उसी हिसाब से कि जहां आपका लॉस कम से कम हो, जहां आपका लॉस कम से कम हो, जहां आपका रिस्क कम से कम हो, जहां आपका स्टॉप लॉस कम से कम हो। तो ये आप प्री डिफ़ाइन कर लीजिए कि मुझे बस 2000 लेना है, 2000 ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। पहले से डिफ़ाइन कर लीजिए, बाद में आपको सोचना ना पड़े कि अरे यार कितना लॉस लूँ, हटूँ कि अभी रहने दूँ इसको, ये ट्रेड मेरा हो सकता है अच्छा चला जाए, अभी देखते हैं थोड़ा सा और, कल देखते हैं, होल्ड कर जाते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं। आपने सोच लिया कि मैं इसको इंट्राडे कर रहा हूँ, 2000 लॉस लूँगा, पहले से डिफ़ाइन होना चाहिए। एक बार डिफ़ाइन हो गया 2000, तो 2000 दिखा, कुछ बिना इमोशन के, बिना किसी उसके स्ट्रिक्टली फॉलो करिए उसको, आप तुरंत उसको कट करिए। 2000 रुपये लॉस दिखा, कट करिए, वेट करिए, दूसरा अच्छा कोई ट्रेड दिखेगा फिर से एंटर करिए, लेकिन इसको कट करिए। ये आपका एक रूल होना चाहिए कि मैंने जो प्री डिफाइन कर लिया है उस पर मैं कट करूँगा। ये होता है ट्रेडिंग में। तो 5वां रूल आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 6। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और हम रिटेल ट्रेडर ये बहुत अक्सर ये गलती करते हैं। सुबह शुरू किया मार्केट देखना 9:15 से 9:20 पे ट्रेड ले लिया, 9:25 तक या 9:30 तक 2000 रुपये का लॉस हो गया। अब उस लॉस को भाई रिकवर करने में सुबह शाम को 3:30 बजे वो 2000 का लॉस रिकवर करने में, जब बंद होगा आपका टर्मिनल, आप 10,000 रुपये लॉस देके जा रहे होंगे। वो 2000 का लॉस आपका 10,000 हो जाएगा शाम तक, उसको रिकवर करने की कोशिश में। ब्रोकरेज जो जाएगा वो अलग। ये बहुत ही गलती होती है हम रिटेलर से। 2000 का लॉस सुबह 9:30 बजे दिख गया, अब उसको हम रिकवर करने की कोशिश में ले 1 ट्रेड, ले 2 ट्रेड, ले 3 ट्रेड, ले 4 ट्रेड, ऊपर गया नीचे का ले, नीचे गया ऊपर का ले, यही करते रह जाते हैं।
तो इससे हमको बचना है। लॉस हो गया तो उसको जल्दी रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है, ठंडे दिमाग से काम करना है, दिमाग को कूल रख के काम करना है और लॉस का कारण ढूंढना है कि क्यों हमको लॉस हुआ और थोड़ा सा ब्रेक लेना है। तुरंत रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको हम नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर जो होगा 10 साल से मार्केट में होगा वही कर सकता है। हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल वाले नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैपिटल आपको प्यारा है तो भाई, बहुत पैसा है तो कोई बात ही नहीं है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर लॉस हो गया तो उसको तुरंत रिकवर करने की कोशिश में बहुत आप करिए, एक ट्रेड ले लीजिए और, लेकिन पहले से डिफाइंड कि हाँ बस इतना मुझे लॉस लेना है, 1000 गया 1000 और लॉस लेना है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से लेना है तो चलो ठीक है, तब तो आप ले सकते हो। लेकिन अब पहले ही सिस्टम आपका गड़बड़ हो गया, 3000 4000 का लॉस पहले ही आपने ले लिया, अब उसको रिकवर करने में क्वांटिटी भी बढ़ा दिया आपने, वहाँ दिखा लॉस, एवरेजिंग करने लगे। हाँ, थोड़ा 3000 तो पहले ही लॉस गया, 2000 का फिर लॉस गया, फिर आप उसको एवरेज कर रहे हैं। सोचिए कितना कितना डेंजरस काम कर रहे हैं आप। तो इस तरह से डेंजरस काम मत कीजिए जिससे आपको लॉस हो। आपको एक बार लॉस हो गया तो आप उसको थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए, बार बार ट्रेड मत करिए। आपको शाम को ब्रोकरेज और लॉस भी आपको बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज जो लगेगा वो अलग। तो लॉस हो गया, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। एक अगर सिस्टम से ट्रेड करना है कि हाँ एक 1000 रुपये का लॉस मैं और लूँगा या 2000 का और लूँगा, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है जो आपने डिफाइन किया है, अगर उस तरह से अगर सिस्टमेटिक ढंग से करना है तो आप 1-2 ट्रेड और ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बस उठा के ट्रेड करना है तो फिर भाई मैं तो आपको मना करूँगा, ओवर ट्रेडिंग से आपको लॉस ही होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 नंबर पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। स्टॉप योर ट्रेडिंग व्हेन यू कंसिस्टेंट लॉस पर्सन when you consistent loss person, stop your trading, no trade further। मतलब ये, अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, 4 दिन लॉस हुआ, 5 दिन आप 2-2000 3-3000 4-4000 का लॉस कर रहे हैं, बंद करिए ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग बंद करिए 3 दिन के लिए। ट्रेडिंग सस्पेंड, जैसे कोई अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, जैसे एक सिस्टम चलता है, उस तरह सिस्टम अपनाइए। आप 3 दिन 4 दिन लॉस में है, सस्पेंड करिए, आप अपने आप को सस्पेंड करिए 3 दिन के लिए। यू आर सस्पेंडेड, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए इसको, मजाक में नहीं कर रहा हूँ, यही सब फार्मूला है अच्छा ट्रेडर बनने का। सस्पेंड करिए अपने आप को 3 दिन के लिए, आप सस्पेंड हैं, नहीं खोल सकते हैं, मना करिए। क्यों आपने अपने आप को कहिए क्यों आपने लॉस किया 3 दिन 4 दिन लगातार आपने क्यों लॉस किया। सस्पेंड हो आप 3 दिन के लिए, सस्पेंड होके उस 3 दिन में आप लर्निंग करिए, सोचिए क्यों गलती हुई है, मनन करिए कि ऐसा गलती नहीं करेंगे दोबारा जो मैंने किया है, समझ के ट्रेड करेंगे, कुछ सीख के ट्रेड करेंगे, मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा के या फिबोनाची या कुछ भी अपना जो भी आपका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल जो भी आपको आता है उसको अच्छे से सीख के उस पर फिर से अच्छे से उसको सीखेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। समझ रहे हैं? तो सस्पेंड करिए आप, लगातार अगर ट्रेड कर रहे हैं, लगातार लॉस कर रहे हैं, अपने आप को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए इसको। सस्पेंडेड, आई एम सस्पेंडेड, ओके, सस्पेंड करिए अपने आप को, यू आर सस्पेंडेड, सस्पेंड करिए, नहीं करना है ट्रेड 3 दिन के लिए, आप सस्पेंड है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 3 दिन सस्पेंड हो गया, आप क्या करेंगे पता है? ऑटोमेटिकली आप यूट्यूब पे जाएंगे और अच्छे वीडियो देखेंगे जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, जो आपको नॉलेज गेन कराएगा, और जो आपको अच्छा ट्रेड कैसे लेते हैं उसको बताएगा। आप खुद ही जाएंगे, आप यूट्यूब पे सीखेंगे ये जो आप सस्पेंड रहेंगे 3 दिन की। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कंसिस्टेंट लॉस में आप चल रहे हैं, लॉस हमेशा आपको हो रहा है,
कंसिस्टेंट लॉस में आप चल रहे हैं, हमेशा आपको लॉस हो रहा है, 3 दिन 4 दिन से लगातार आप लॉस कर रहे हैं, टाइम दीजिए अपने आप को, सस्पेंड करिए अपने आप को। मैंने बोला जो 7 नंबर पॉइंट पे, सस्पेंड करिए, टाइम दीजिए अपने आप को, अपने ब्रेन को टाइम दीजिए, अपने दिमाग को टाइम दीजिए, दिमाग को अपने टाइम दीजिए, दिमाग को खाली रखिए 1-2 दिन, एकदम शांत हो जाइए, कूल माइंड, एकदम क्वाइट हो जाइए, नई चीज़ें लाइए दिमाग में अपने, नया नया मीन्स कि जो नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल बना सके वो नॉलेज अपने दिमाग में भरिए फिर से, और एक्साइटेड हो के नहीं, बैक टेस्ट करके और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके, एक लिमिटेड क्वांटिटी में करके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ओके फ्रेंड, तो टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए, सीखने के लिए टाइम दीजिए, अपने ब्रेन को टाइम दीजिए कि वो नई चीज़ें उसमें भर सके, नई चीज़ें सीख सके, पुरानी चीज़ों को भूल सके, नई चीज़ों को नई स्टाइल से, नए रिस्क मैनेजमेंट से। होता क्या है कि हम लोग पुराने ही माइंडसेट से अपना काम करते रहते हैं, जो लॉस वाली माइंडसेट हमारी हो गई है, ट्रेड ले लिया, उसके बाद अपोजिट गया, डर के मारे काट दिया, यही हमेशा चलता रहता है, हमेशा यही चलता रहता है। तो आप उसको, उस चीज़ से बाहर आइए, अपने आप को टाइम दीजिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए, नई चीज़ों को अपनाइए, नया माइंडसेट को लाइए, जो लॉस वाली मानसिकता है उसको हटा के, पहले तो आपको उसको हटाना है, हटा के फिर उसको क्लीन करके फिर दोबारा उसमें कुछ डालना है। तो इसमें प्रोसेस लगेगा, आप कूल माइंड रहेंगे, आप माइंड आपका साफ़ रहेगा, क्वाइट रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे कि एक पुराना वाला भी चल रहा है दिमाग में, नया वाला भी चल रहा है, नहीं कर पाएंगे आप। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू योरसेल्फ पे आपको दीजिए टाइम, अपने ब्रेन को टाइम दीजिए कि एक बार वो डिलीट हो, जो पुराना लॉस वाला जो स्ट्रेटजी है, जो लॉस वाला हमारा मानसिकता है वो डिलीट हो, नई एक मानसिकता है जिससे हम अच्छा ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जो गुण होते हैं वो आपके दिमाग में भरे, वो आपके दिमाग में समाहित हो। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 9, फोकस ऑन लर्निंग। जैसा मैंने बताया, लगातार लॉस हो रहे हैं, हमेशा आप 2-3-4 दिन से 5 दिन से, या जब से आपने ट्रेडिंग की है, ओवरऑल आप लॉस में ही चल रहे हैं, अपने आप को सस्पेंड करिए, अपने दिमाग को कूल करिए, क्वाइट करिए, फोकस करिए लर्निंग पे। लर्निंग सबसे बड़ी चीज़ है, तो लर्निंग फोकस करिए, चीज़ों को सीखिए, इंडिकेटर क्या होते हैं, कैंडलस्टिक का पैटर्न कैसे होता है, कौन सा कैंडल क्या शो करता है, हैमर कैसा है, डोजी कैसा होता है, सब सीखिए। और मूविंग एवरेज सीखिए, इंडिकेटर सीखिए, फिबोनाची क्या है उसको सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ें सीखिए और इसका मास्टर होइए। तब देखिए, लर्निंग ही करेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं, बिना लर्निंग के इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होना नामुमकिन मैं बोल सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको फोकस करिए इसमें, और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस, तो आप प्लीज़ फोकस करिए लर्निंग पे, सब चीज़ों को सीखिए, समझिए, माइंड में नया चीज़ सेट करिए। और मैं तो कहूँगा किसी एक चीज़ का मास्टर हो जाइए, जिससे मूविंग एवरेज का पूरा अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिबोनाची का पूरा अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई एक चीज़ आपके लिए काम करे कि मैं इस पे, मेरा भरोसा है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस पे आप एकदम मास्टर हो जाइए कि हाँ इस पे मैं काम करूँगा। मतलब लर्निंग ही मेन चीज़ है इसमें। लर्निंग जितना आप करेंगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना ही आपका चांस बढ़ता जाएगा कि हाँ आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो प्लीज़ लर्निंग पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट जो 10वां पॉइंट है, आप लोग को दिख रहा होगा, बको ध्यानम, एकदम यूनिक पॉइंट, नया पॉइंट, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताया होगा, नया पॉइंट है। आपने सुना होगा वो श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इस पे ध्यान दीजिए। बको ध्यानम का मतलब ये हुआ, बकुला की तरह आपको ध्यान लगा के बैठना है, बकुला की तरह आपको ध्यान लगा के बैठना है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये हुआ ट्रेडर कि आप बकुला की तरह ध्यान से देख रहे हैं मार्केट को, जहां आपको मौका लगे कि हाँ ये मेरा सपोर्ट, अब सपोर्ट पे आ गया है अब ये
अच्छे सपोर्ट पे आ गया, यहाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए। रिस्क रिवार्ड मेरा बहुत कम है। जाने को मुझे 100 मतलब 1000 रुपये है, मिलने को 10,000 हो सकता है। ये होता है बको ध्यानम। बकुला की तरह ध्यान लगा के बैठिए। जब वो आ जाए आपके कंफर्ट पे, जहाँ आपको लेना है वहाँ आ जाए, तभी आप ट्रेड में रहिए। होता क्या है कि हम लोग मान लीजिए, सपोज करिए हमको 10,000 पे निफ्टी बाई करना है, ठीक है। लग रहा है कि 10,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, 10,000 का सपोर्ट बहुत अच्छा है। या अभी जो जिस तरह से काम कर रहा है 16,000 मान लीजिए, 16,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, लग रहा है हमको, दिख रहा है। लग रहा है कि सपोर्ट 10,000 16,000 पे आएगा, तब हम इसको बाई करने की सोचेंगे। अब वो नहीं आ रहा है, 16,100 से निकल जा रहा है, 16,100 से निकल जा रहा है, 150 से निकल जा रहा है, या 16,300 पे खड़ा है, आ ही नहीं रहा है नीचे। हम क्या करते हैं, 16,300 पे एंट्री कर लेते हैं। नहीं आएगा यार, अब जाने दो। नहीं, आप जैसे ही एंट्री करेंगे वो आराम से नीचे आ जाएगा। यही तो वो वेट कर रहा था कि आप 16,300 में उसको बाई करिए, तब अब वो नीचे आ जाएगा। यही तो वो वेट कर रहा था मार्केट, और वही आपने कर दिया। तो बकुला की तरह ध्यान लगा के बैठिए। नहीं, उसको जब तक आए नहीं नीचे, अपने कंफर्ट पे नहीं आया, नहीं यहाँ 16,000 वो आए 16,000 के पास में, तभी हम उसको बाई करेंगे। 16,000 पे आए, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपसे, ज़रूरी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपको जो आपका कंफर्ट आपने चुन लिया है कि हाँ ये सपोर्ट मेरा है, यहीं पे मैं ख़रीदूँगा, तो वहाँ उसको आने दीजिए। 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, 40 पॉइंट जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना हो सकता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ ये है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि नहीं आ रहा है तो आप उसको ऊपर ही ख़रीद लीजिए। होता है ना, कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि नहीं आ रहा है, लग रहा है कि भाई यहाँ अच्छा इसका रीज़न है, इस रीजन में आए तो हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है बाई करने का। लेकिन हम लोग करते क्या है, नहीं आ रहा है 2 दिन से 3 दिन से, अरे यार कोई ट्रेड नहीं मिला, चलो लाओ ऊपर ही बाई कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है, बकुला की तरह ध्यान लगा के बैठना है, उसको आने देना है। उसके बाद जब वो आए तो तब नहीं छोड़ना है उसको, फिर अपने शिकार को नहीं छोड़ना है। जैसे बकुला अपने शिकार को नहीं छोड़ता, मछली आ गई उसके रेंज में तो फिर उसको खाना है, तब उसको पकड़ लेगा। उसके पहले तो बहुत ध्यान से बैठा रहेगा कि जैसे कोई है, बैठा ही नहीं है, उस तरह से काम करना है दोस्तों। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ध्यान किस तरह लगाना है। जब आपके कंफर्ट में आ जाए तब आप उसको लीजिए कि हाँ मेरा रिस्क रिवार्ड यहाँ से, मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम है, यही मैं बाई करूँगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 11 पॉइंट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम अगर बिग प्रॉफिट कभी हमको हो जाता है, मतलब बड़ा प्रॉफिट, जैसे कि किसी के लिए बड़ा प्रॉफिट 2,000 है, किसी के लिए 5,000, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 1,00,000, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल किस तरह का है। तो जब कभी भी हमको बिग प्रॉफिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगला ट्रेड हम बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं और बड़ा ले लेते हैं, बिना दिमाग लगाए अगला ट्रेड ले लेते हैं कि चलो प्रॉफिट में तो है, कितना जाएगा तो प्रॉफिट में ही तो जाएगा। ये सब सोच के हम और ओवर एक्साइटेड में ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, बिना मतलब की ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं कि यार अभी तो स्क्वायर अप किए हैं, प्रॉफिट में गए हैं, लो एक ट्रेड और ले लेते हैं, हो सकता है इसमें भी प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लगने लगता है। ये होता है कि चलो ले लेते हैं, थोड़ा कमी में सही हो ले लेते हैं, क्या खाली बैठें, टर्मिनल क्यों खाली रखें, कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट हुआ है ना भाई साहब, वो चला जाएगा। आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो मार्केट को सब पता है, वो कितना आप ले गए हैं मार्केट से, उसको पता है, उसकी बैलेंस शीट आपको उसके पास है, वो जानती है, सब लिख के रखी हुई है कितना आपने लिया है। उसको पता है आज आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। वो ऐसा ट्रेड दिखाएगी आपको कि आप अट्रैक्ट होके ट्रेड लेंगे और 10,000 के बजाय 12,000 दे के जाएंगे, क्योंकि उसको पता है आप 10,000 यहाँ से ले गए हैं। अब ले गए हैं तो उसको वापस तो लेना है ना आपसे। ऐसा तो है नहीं, चैरिटी तो है नहीं यहाँ पे कि भाई ले जाइए जितना मन हो। चैरिटी तो खुला नहीं है, तो उसके पास लेजर आपका है। 10,000 आप ले गए हैं, वो आपसे 12,000 वसूलेगी। इसलिए मार्केट में अगर बड़ा प्रॉफिट हो गया है आपको, रेस्ट लीजिए आप, टेक रेस्ट,
सुबह अगर आपको मान लीजिए आपने कैरी करके आप गए थे, नेक्स्ट डे आपके अकॉर्डिंग मार्केट खुल गई, 10,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट आपको हो गया। 9:15 या 9:20-25 जब आपको बुक करना है प्रॉफिट, बुक करके बंद कर दीजिए। उस दिन कोई ट्रेड नहीं लेना है। एटलीस्ट 2 बजे तक तो कम से कम आप सब्र कर लीजिए, 2 PM तक तो सब्र कर लीजिए, 2 बजे तक तो आप रुक जाइए। लेकिन ट्रेड करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ, हमें अपने एक्सपीरियंस से, हमेशा ही आप अपने प्रॉफिट को या तो आधा कर देंगे या पूरा प्रॉफिट दे देंगे, या आप प्रॉफिट जो सुबह दिख रहा था वो शाम को लॉस में बदल जाए, ये भी पॉसिबल है, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इस पॉइंट में ये मैंने बताने की कोशिश की है कि आप जब भी आपको बिग प्रॉफिट हो गया 5,000, 10,000, 20,000 का, आप रेस्ट ले लीजिए, कम से कम एटलीस्ट एक दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए। तो समझ गए आप, मतलब रेस्ट लेना ज़रूरी है। बिग प्रॉफिट हो गया, रेस्ट लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अक्सर हम लोगों से गलती होती है इस बात की। जब भी हम लोग को बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस होता है, मतलब बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस होता है, बड़ा इन द सेंस कि किसी के लिए बड़ा 2,000 है, किसी के लिए 5,000, मैंने बताया जैसे आपको, किसी के लिए 10,000 है, वो कैपिटल पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए 5,000 का बड़ा प्रॉफिट होता है, भाई 5,000 बहुत बड़ा है मेरे लिए। किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ा है, किसी के लिए 20,000 बहुत बड़ा है, तो किसी के लिए 2 लाख बहुत बड़ा है। तो वो डिपेंड करता है कैपिटल पे, वो आप समझ लीजिए। तो जब भी आपका बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस हो, जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट हो या बड़ा लॉस हो, मेरी आवाज़ आज फ्रेंड थोड़ा सा वैसी लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको आवाज़ में भारीपन लग रहा होगा, अवॉइड कीजिएगा। आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो पॉइंट है उस पर ध्यान आपको ज़्यादा रखना चाहिए, और वही आपके काम का है, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो मैं बोल रहा था, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी व्हेन यू आर इन बिग प्रॉफिट और बिग लॉस। जब आप बड़े प्रॉफिट में हैं या बड़े लॉस में हैं, आपको आज मान लीजिए बड़ा प्रॉफिट हुआ सुबह, ठीक है, सुबह आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, जैसा इसके पहले मैंने बताया आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप कोशिश करेंगे हमको टर्मिनल बंद कर देना है, नहीं ट्रेड करना है। नेक्स्ट डे जब आप आइए तब आपको क्या ध्यान रखना है, आज मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट लूँगा, मतलब ट्रेड लूँगा। जो हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होगा, जिसमें मेरा प्रेडिक्शन 90% से ऊपर होगा कि हाँ ये मुझे लगता है ये तो हो ही जाएगा, ये तो होना ही है। जब मुझे मतलब 3-4 जो पैटर्न लग रहा है कि हमको हाँ मैंने मूवी का एवरेज भी देख लिया, सपोर्ट भी देख लिया, ये भी देख लिया, लग रहा है कि हाँ मेरे फेवर में जाएगा ये ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है ये, तभी आप ट्रेड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट होता है, लॉस हो जाता है, बड़ा प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हम लोग मतलब एम ही ट्रेड करने लगते हैं, ऐसे ही बिना कोई सिर पैर का ट्रेड लेना शुरू करते हैं। ऊपर जा रहा है निफ्टी, चलो लाओ कॉल सेल कर दे, नीचे जा रहा है लाओ पुट सेल कर दें, ऐसे ही बिना मतलब के ट्रेड लेना शुरू करते हैं। सोचते हैं यार प्रॉफिट हुआ है उसी में से कटेगा। गलती, हम लोग की गलती क्या होती है, सोचते हैं प्रॉफिट हुआ है चलो उसी में से कटेगा। यही तो प्रॉब्लम है ना, हम प्रॉफिटेबल हो नहीं पाते, हमेशा लॉस में रहते हैं। तो क्या करना है, जब भी बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस हो, पहले तो आप रेस्ट लेंगे एक दिन के लिए। रेस्ट लेने के बाद जब नेक्स्ट डे आप आइए, नए माइंड से आइए, ये सोच के आइए कि आज मैं हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ही लूँगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी हाई होगी वही ट्रेड में लूँगा, और आज मैं थोड़ा कम क्वांटिटी से लूँगा। मैं अपने प्रॉफिट को सिक्योर करूँगा। अगर नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ है तो सिक्योर करूँगा, और अगर नेक्स्ट डे लॉस हुआ है तो भी सिक्योर करूँगा। अगर लॉस हुआ है तो भी सिक्योर करूँगा, प्रॉफिट हुआ है तो भी सिक्योर करूँगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी ही ट्रेड मुझे लेना है, जब भी मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ या बड़ा लॉस हुआ, नेक्स्ट दिन आना है। समझ गए ना आप? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 13, फाइनल पॉइंट, आज के साइकोलॉजी का फाइनल पॉइंट। डोंट ट्राई टू रिकवर योर लॉस वेरी फास्ट और वेरी इमीडिएटली। डोंट ट्राई टू रिकवर योर लॉस इमीडिएटली।
मतलब जल्दी से अपने लॉस को रिकवर करने की नाकाम कोशिश आप लोग मत कीजिए। यही होता है ना, जब भी लॉस में हम लोग जाते हैं, 5,000 का लॉस हो गया, अब सोचते हैं बस कितनी जल्दी इसको बस तुरंत मेरी आंखों के सामने से ही हट जाए, तुरंत ऐसा ट्रेड मिलेगी मैं कट के मारूं एकदम, 5 का 10 हो जाए प्रॉफिट। 5 का लॉस दिख रहा है रेड में, शाम तक इसको 10 तक ग्रीन में लेके आना है जल्दी से। नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। अगर इतना ही काबिलियत होती तो हम क्यों 5,000 का लॉस क्यों दिखता हमको, इतने छोटे कैपिटल पे 5% का लॉस या 3% का लॉस क्यों दिखता हमको। डोंट ट्राई टू रिकवर योर लॉस इमीडिएटली। जल्दी से लॉस रिकवर करने की कोशिश मत करिए, नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, फ्रेंड ट्रेडर, नहीं हो पाएगा। तो जैसा मैंने बताया, तुरंत लॉस रिकवर करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे लॉस रिकवर हो जाएगा। जब आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आपको नॉलेज हो जाएगा, दिमाग में आपका जो सीक्वेंस है वो प्रॉफिट वाला सीक्वेंस जब बैठ जाएगा, आपका दिमाग उस तरह काम करना शुरू कर देगा कि भाई हम अब मैच्योर हो गए हैं और अब हम प्रॉफिट लेने के काबिल हो गए हैं, तो अपने आप आपको प्रॉफिट होने लगेगा। जब आप चीज़ें सीख लेंगे, सारी चीज़ें सीख लेंगे, मार्केट कैसे काम करता है समझ जाएंगे, ठीक है, कैंडल देखना समझ जाएंगे, चार्ट पढ़ना आ जाएगा आपको, तब आप अपने आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। इसके पहले अगर आप इन सब चीज़ों को सीखे नहीं हैं और लॉस हो गया आपको और जल्दी से आप उसको सोच रहे हैं कि रिकवर कर लें, नहीं रिकवर कर पाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ भाई, नहीं रिकवर कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है, आप ही नहीं, कोई नहीं कर पाता है। आप लॉस को और बढ़ा देंगे, यकीन मानिए मेरी बात, लॉस को और बढ़ा देंगे और लॉस आपको होता जाएगा, आप नहीं रिकवर कर सकते हैं इतनी जल्दी। तो इसके पहले मैंने जो पॉइंट बताया है कि जब भी आपको बड़ा लॉस हो जाए आप उसको जल्दी से रिकवर करने की कोशिश न करिए, एक प्लान बनाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को सस्पेंड करिए 3 दिन 4 दिन के लिए, चीज़ों को सीखिए, फिर से नॉलेज गेन करिए अच्छी जगह से, यूट्यूब से या कहीं से भी, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप नॉलेज अपने दिमाग में रखिए। जो एक लॉस वाली मानसिकता है उसको डिलीट करिए, माइंड को अपने कूल करिए, माइंड को फ्रेश करिए, दिमाग को टाइम दीजिए कि वो प्रॉफिट वाला जो मानसिकता है वो बना सके, उसमें अच्छी चीज़ें समाहित हो सकें, अच्छे जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो आपको काम करेंगी मार्केट में ट्रेड करते समय, कि आप प्रॉफिटेबल बन सकें। तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में जब आएगी तो अपने आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करेंगे बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, तो आप फिर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक आप जर्नल बनाइए, ठीक है। जर्नल का मतलब ये होता है, आप एक कॉपी में लिखिए मेरा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, उस समय मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मुझसे गलती क्या हुई, मैंने बाई कहाँ ख़रीदा था, क्या सोच के बाई किया था, क्या सोच के ट्रेड किया था, ठीक है। हर एक कॉलम बनाइए, ऐसे कम से कम 10-15 कॉलम बनाइए, उसमें सब कुछ लिखिए, डेट, ट्रेड मैंने क्या किया, कितने पे लिया, कितने पे बेचा, कितना नुकसान हुआ, क्या सोच के मैंने ट्रेड लिया था सॉरी, क्या सोच के ट्रेड लिया था, और गलती कहाँ हुई, मेरे ख़िलाफ़ गया ट्रेड, मतलब किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, मूविंग एवरेज देखा था या सपोर्ट देखा था, रेजिस्टेंस देखा था, क्या देखा था। तो एक जर्नल मेंटेन करिए, उससे आपको सीख मिलेगी। जब आप उसको पलटेंगे तो वो उससे सीख ये मिलेगी, आप दोबारा वो गलती आपके दिमाग से नहीं होगी, क्योंकि आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आग्रह करूँगा कि वीडियो आप 2-3 बार देखिए, ताकि आपको जो इसमें नॉलेज वाला पॉइंट है आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये जो सारे पॉइंट मैंने 13 पॉइंट आपको डिस्कस किए, इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हर अच्छे ट्रेडर जिसको आगे जाना है उसके, मैं तो कहता हूँ कि उस कम से कम अगर वो डायरी इस्तेमाल करता है तो कम से कम उसकी 10 डायरी भरनी चाहिए। जिस दिन वो 10 डायरी भर लेगा, भरना इन द सेंस कि वो लिखेगा कि मुझसे क्या गलती हो रही। 10 डायरी, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, 10 डायरी मतलब समझते हैं
एक डायरी अगर आप 3 महीने में भी भर रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि आप में वो गुण आने वाला है कि आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनने के और अग्रसर हैं। आपका पैर उधर जा रहा है, कदम आपके उधर पड़ चुके हैं कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं। जब तक आप 10 डायरी नहीं भरेंगे, उसमें 10 डायरी भरने का मतलब जर्नल लिखिए आप उसमें, गलती मुझसे क्या हुई है, मुझे सीखना क्या है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, क्या मुझे सीखना है, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, सब कुछ लिख के। जैसे हम लोग MBBS करते हैं या इंजीनियर बनते हैं तो हम लोग को 5 साल में एक सिलेबस दिया जाता है कि फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ना है, सेकंड ईयर में ये पढ़ना है, थर्ड ईयर में ये पढ़ना है, फोर्थ ईयर में ये पढ़ना है, फिफ्थ ईयर में ये पढ़ना है, तब जाके आपको एक पेशेंट को देखना है। तो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ में जहाँ आपको पैसा मिलता है, यहाँ भी तो सीखना है। ऐसे कैसे काम कर सकते हैं आप? कैसे आप बिना सीखे इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं? सोच के देखिए आप कैसे कर सकते हैं। जहाँ पैसों का अंबार लगा हुआ है, सागर भरा हुआ है पैरों से, कैसे निकाल सकते हैं आप? यहाँ सीखना पड़ेगा भाई, यहाँ भी सीखना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ सीखते हैं, यहाँ भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सीखने पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करेंगे अच्छे से, तभी आप यहाँ पैसा कमा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2-3 बार देखिएगा। हर एक पॉइंट को मैंने जैसे बताया डायरी में नोट करिए, डायरी बनाइए। 2 महीने में वो डायरी बननी चाहिए आपकी। उसमें ये सब लिखिए कि मैंने क्या गलती की, क्या मैंने मतलब क्या पॉइंट है जो याद करना चाहिए, जो ट्रेड लेते समय मुझे याद रहना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें लिखिए, लिख के सीखिए। तो इन्हीं सब बातों के तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए और ये सब जो मैंने बताया पॉइंट नोट कर लीजिए डायरी में, उसको याद करिए। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से थोड़ा हौसला बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।